हेलो गाइस, मैं मोहम्मद इब्राहिम खान स्वागत करता हूं आपको मार्गदर्शन के इस प्लेटफॉर्म पे। तो राइट्स की तरफ से 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम आ चुका है। आइए डिटेल्स में समझते हैं कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है। अगर आप एलिजिबल है तो कैसे करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें कितना स्टाइपेंड पर मंथ दिया जाएगा, सारी डिटेल्स को समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले राइट्स के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे सिंपली दिया गया राइट्स लिमिटेड के बारे में, ठीक है। शेड्यूल एंटरप्राइज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है जो पर ईयर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम लॉन्च करती है, ठीक है। तो इस साल के लिए सबसे पहले देख सकते हैं कि इसके लिए जो डेट है ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले 6 दिसंबर 2024 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट होगा वो लास्ट डेट होगा 25 दिसंबर 2024, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा राइट्स के बारे में समझते हैं, कंपनी के बारे में। तो राइट्स देख सकते हैं कि यहाँ पे नवरत्न कैटेगरी की ये कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर ये काम करती है, ठीक है। अब आगे देख सकते हैं तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग होगा वो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम वो किसके लिए होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे और यहाँ पे डिटेल में थोड़ा दिया है यहाँ पे कि राइट्स लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप फॉर 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025, ठीक है। और ये किसके लिए होगा, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया डिग्री इंजीनियर्स और नॉन इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया डिप्लोमा और आईटीआई पास आउट, ये 3 सेक्टर के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं कि जो अप्रेंटिसशिप होगा वो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, सबसे पहले उसमें स्टाइपेंड आपको 14,000 पर मंथ होगा। और अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखने जाए तो यहाँ पे सिंपल सबसे पहले देख सकते हैं इंजीनियरिंग डिग्री बीई बीटेक और फुल ईयर से होना चाहिए, ठीक है। फुल टाइम आपको कोर्स ये चीज होना चाहिए। इसके अलावा अगर डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप में देखने जाए तो डिप्लोमा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 12,000 का आपका स्टाइपेंड होगा और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको लगेगा वो होगा इंजीनियरिंग डिप्लोमा 3 इयर्स फुल टाइम इंजीनियरिंग डिप्लोमा, यानी आपको कहीं पे भी अगर आपने डिस्टेंस से किया हुआ या फिर आपने पार्ट टाइम किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा अगर आईटीआई पास आउट के लिए देखें तो आईटीआई पास आउट का 10,000 का स्टाइपेंड होगा। इसके अलावा इधर आप देख सकते हैं कि सारे चीजों के लिए वैकेंसी, जैसे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए 112 फॉर बीटेक वाले के लिए और जो 29 है वो यहाँ पे नॉन इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। इसी तरीके से डिप्लोमा वाले के लिए 36 होगा और ट्रेड आईटीआई के लिए देख सकते हैं यहाँ पे 46 यहाँ पे वैकेंसीज होगी, ठीक है। अब आगे समझते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ क्या दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे और कुछ चीजें दी गई, जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे कैटेगरी के लिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसी, जैसे एससी एसटी ओबीसी के लिए। तो अगर आप चाहें तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसका प्रॉपर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं इसके आगे यहाँ पे जो चीज दिया गया है, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि इसमें किसी भी तरीके का एप्लीकेशन फी आपको नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है और स्पेशल सिलेक्शन क्राइटेरिया इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट विल बी डन ऑन द मेरिट लिस्ट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। यानी कि जिस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका जितना ज्यादा मार्क्स होगा उसी के बेस पर आपका यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्लियरली ये चीज मेंशन किया गया है कि देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, यानी कि कोई रिटन टेस्ट और इंटरव्यू नहीं होगा, ये मार्क्स के बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। जो मार्क्स होगा वो मिनिमम कितना चाहिए होगा, यहाँ पे देख सकते हैं 60% फॉर द जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 60% होगा, जबकि यहाँ पे 50% होगा एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पे 50% आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो लोग नॉन एलिजिबल है, हर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में लोग नॉन एलिजिबल होते हैं, तो वो लोग कौन होंगे। सबसे पहला जिन लोगों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है वो रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। या फिर अगर आपका 18 ईयर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक कोई अप्रेंटिसशिप अगर ले चुका यानी अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ले रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं वो लोग भी इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें कुछ यहाँ पे अपवाद हर जगह पे होती है, वो सारी चीज यहाँ पे दिए गए, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप अप्लाई इसको कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने जो इंजीनियरिंग डिग्री या ग्रेजुएट बीबीए बीकॉम वगैरह जो भी किया हुआ है वो नेट्स के पोर्टल पे आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है ना, यहाँ देख सकते हैं आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बीबीए बीकॉम बीएससी बीसीए कैंडिडेट्स मस्ट बी रजिस्टर्ड विद कंप्लीटिंग प्रोफाइल ऑन द नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल। तो नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल यानी नेट्स के पोर्टल पे आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए और इसके बाद आप इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे क्लियरली दिया है www.apprenticeshipindia.government.in वेबसाइट से जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप चेक करें, अगर आप एलिजिबल है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करें, क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो आप अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो इसके लिए एलिजिबल है। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।